जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हम लोगों की क्लास है उत्तर प्रदेश में परिवहन। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया या सड़क परिवहन हो गया, जो भी इससे संबंधित टॉपिक होंगे परिवहन से संबंधित सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग हवाई अड्डे और जो मेले और महोत्सव, इस वीडियो में ये सारी चीजें रहने वाली हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरी पीडीएफ पाने के लिए इस तरह से हमने पूरा कंटेंट तैयार किया, आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्रश्न कोश ऑफिशियल नाम से। तो वहां पर जाकर इस टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और निकलवा लें, ताकि आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा मददगार हो। ठीक है। और दोस्तों हम लोग आगे इसका जो पार्ट करेंट अफेयर का है वो छूटेगा, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे साथ में ही। तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस देख लें, ताकि एक वो क्रम में बने रहेंगे। ठीक है। यूपी में कोई भी एग्जाम जो भी जिसमें यूपी जी के पूछा जाता है, उस एग्जाम में ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमने इस तरह से कंटेंट डिजाइन किया है, जो भी एग्जाम है उनके पीवाईक्यू एनालिसिस करके किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यूपी आरओ हो गया या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो गया, जिस भी एग्जाम में यूपी जी के पूछता है तो वो आपका यहाँ से कंफर्म होने वाला है। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर परिवहन की बात करें, सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन में दूसरा स्थान है, पूरे देश में सड़क परिवहन में दूसरा स्थान है। नंबर एक पे कौन है? नंबर एक पे दोस्तों महाराष्ट्र है। नंबर एक पे महाराष्ट्र। ये दोस्तों सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और आइए पहले रेल परिवहन ही देख लेते हैं, इसके साथ आगे देखें। तो रेल परिवहन में कुल रेल पथ नेटवर्क देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर रेल परिवहन की बात करें तो प्रथम स्थान है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। रेल परिवहन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1859 में प्रयागराज से कानपुर चलाई गई। ठीक। और देश में बात करें तो मुंबई से थाने। ठीक है। 1853 में मुंबई से थाने प्रथम पहली रेलगाड़ी चलाई गई। ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1859 में प्रयागराज से कानपुर चलाई गई। बहुत क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम जो रेल जो है उत्तर प्रदेश में किस सन में चलाई गई या कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई। ठीक है। प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9100 किलोमीटर है। ठीक है। प्रदेश में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9100 किलोमीटर है। रेल मार्ग की लंबाई 9100 किलोमीटर है। अगर वही सड़क मार्ग की लंबाई पूछे दोस्तों तो ये 2,69,936 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर है, सॉरी दोस्तों, किलोमीटर है। कितनी है? 2,69,936 किलोमीटर। ठीक। आगे देखते हैं। आगे, विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। दोस्तों, पहला भी भारत में ही है, वो कर्नाटक में है। ठीक है। लेकिन दूसरे की बात करें तो दूसरा, पहले ये जब तक वो नहीं बना था कर्नाटक का, तब तक ये प्रथम स्थान पे आता था। विश्व का प्रथम जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये आता था गोरखपुर का। लेकिन अब दोस्तों ये दूसरे नंबर पे पहुंच गया, जब से कर्नाटक का वो रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया तो ये दूसरे स्थान पर आ गया। तो गोरखपुर जो है विश्व का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म है। या प्रदेश की बात करें तो पहला दोस्तों, क्या नाम है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। ये 1366 मीटर है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों, तो ये हुबली जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये कर्नाटक में। इसकी लंबाई कितनी है? 1505 मीटर। ठीक है, 1505 मीटर। और इसकी 1366 मीटर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में दो रेलवे जोन है। उत्तर प्रदेश में दो रेलवे जोन है। ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय, आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? कर्नाटक में, हुबली जंक्शन नाम से है। ठीक है। अगर प्रदेश का पहला पूछे तो गोरखपुर, प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछे तो गोरखपुर है। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दो रेलवे जोन है। और पूर्व देखो, पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे दो है। उत्तर उत्तर मध्य रेलवे जोन और पूर्वोत्तर रेलवे जोन। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है। और पूर्वोत्तर जोन का मुख्यालय, नहीं, उत्तर मध्य का मुख्यालय प्रयागराज है। और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय का उसका मुख्यालय जो है गोरखपुर है। ठीक है। पूर्वोत्तर का गोरखपुर है और उत्तर मध्य का प्रयागराज है।
दो रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, प्रयागराज, गोरखपुर। देखिए जो मुख्यालय है वही भर्ती बोर्ड है, प्रयागराज और गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुख्यालय, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय में है। ठीक है, जो सबसे लंबा रेलवे यार्ड है जहाँ पे दोस्तों गाड़ियां खड़ी करी जाती हैं, तो वो कहाँ है, मुगल सराय में। ठीक, और रेल पहिया कारखाना, रेल पहिया कारखाना कहाँ है, रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है, रायबरेली में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रेल पहिया कारखाना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ, बहुत इंपॉर्टेंट है रेल पहिया कारखाना, ये रायबरेली में है। आगे, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय ये लखनऊ में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग मुख्यालय लखनऊ। दोस्तों साथ में ही तैयार करते चलिएगा, बात के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग बात के लिए छोड़ देते हैं फिर वो पेंडिंग बना रहता है। तो आप लोग साथ में तैयार कर लेंगे तो पूरा अच्छे से एकदम से सारी चीजें आपकी तैयार होती रहेंगी। और इसके बाद हम एक मैराथन लाएंगे, तो मैराथन में पूरा एकदम से एक साथ पूरा कंटेंट ले आएंगे। तो आपकी जो लोग ये क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अगर मैराथन ही देख लेते तो उसी से उनका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे के आसपास की, 2.5 घंटे के आसपास की मैराथन होगी। उसमें आपका यूपी बजट भी शामिल होगा और आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल होगा। सारी चीजें साथ में ही डिस्कस करेंगे। रेलवे डिब्बा रिपेयर कारखाना ये गोरखपुर में है। दोस्तों पहिया कारखाना की बात करें तो रायबरेली है, और रेलवे डिब्बा रिपेयर कारखाने की बात करें तो ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। ठीक है, 9 डिवीजन है। अगर रेलवे डिवीजन की बात करें तो 9 डिवीजन है उत्तर प्रदेश में। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप ये कहाँ है, मडुआ डी, वाराणसी में। डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, जो बिजली वाले इंजन है और डीजल लोकोमोटिव दोनों ही अगर पूछे तो ये वाराणसी में है। ठीक, आगे कुछ नोट देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रखी थी। पहले यह केवल डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 से डीजल और विद्युत इंजन दोनों, तो वो अभी बताया हमने, डीजल और विद्युत इंजन जो दोनों जो है कब से बनाने लगा, 2017 से। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो दोस्तों इस सिर्फ डीजल इंजन बनाता था 1956 में, 23 अप्रैल 1956 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना एक बच्चे ने पूछा है, तो ये 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना 1972 में हुई। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कुछ करंट से जुड़े मुद्दे हैं, वो देख लेते हैं। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत यहीं यूपी से हुई है। ठीक है, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2019 से दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से, आगे देख लेते दोस्तों। 4 अक्टूबर 2019 से रेल दिल्ली दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस, जो निजी रेलगाड़ी है दोस्तों उसकी शुरुआत, तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत का परिचालन रेलवे कंपनी आईआरसीटीसी कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली चलाएगी। दोस्तों प्रदेश में सबसे पहली जो तेजस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली चलाएगी। दिल्ली के बीच का सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा करती है। लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर ये मात्र 6 घंटे में पूरा करती है। आगे देख लेते हैं, ये तो कुछ समसामयिक मुद्दे थे। अब जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जल परिवहन, उत्तर प्रदेश का जल परिवहन, उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। देखिए सारी नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। दो जो नेशनल वाटर वे फर्स्ट है वो प्रयागराज से हल्दिया है, नेशनल वाटर वे फर्स्ट, तो ये प्रयागराज से हल्दिया है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है।
इस जल परिवहन की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, इस जल परिवहन की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये प्रयागराज से हल्दिया है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई याद रखिएगा 1620 किलोमीटर है। आगे देखते हैं वायु परिवहन दोस्तों। आगे वायु परिवहन, वायु परिवहन के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरुआत हुई है। प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरुआत हुई थी, प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नागरिक प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नागरिक प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज ये आगरा में है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज ये आगरा में है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जल परिवहन, इसके बारे में वायु परिवहन के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिए। अभी देखिए हवाई अड्डे सारे डिस्कस करेंगे कि हवाई अड्डा कौन सा कहाँ है, वो अभी थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी सूचना संचार एक बार और देख लीजिए। सूचना संचार, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में करी गई। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में करी गई। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा अभी बताया हमने 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से प्रयागराज या इलाहाबाद से नैनी, प्रयागराज से नैनी के बीच शुरुआत करी गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य शुरू हुई। मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता। दोस्तों यहाँ पे वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ये नहीं कि पूरा बाड़ी उठा के बाड़ी का कंटेंट एकदम से कॉपी करके छाप के डाल दिया है। तो जिस तरह से PYQ आए हैं और जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें लग रहे हैं, उस तरह से कंटेंट तैयार किया गया, आपका छूटे भी ना और अच्छे से तैयार भी हो जाए। एक एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट कराया जाए। आइए अब हम लोग कुछ हवाई अड्डे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये अमोसी हवाई अड्डा इसे बोला जाता है। इसी का नाम जो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ये कहाँ है, ये लखनऊ में है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा या अमोसी हवाई अड्डा सभी लोग जानते होंगे, तो ये लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये बाबतपुर हवाई अड्डा नाम से फेमस है, ये वाराणसी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज, इंदिरा गांधी उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज, ये रायबरेली में है। अभी रायबरेली में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेल पहिया कारखाना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, गाजियाबाद में है। ठीक है, पुरुषोत्तम श्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में। इसी का पुरुषोत्तम श्री का ही नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया। पुरुषोत्तम श्री हवाई अड्डा का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, कुशीनगर में है। ठीक है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गौतम बुद्ध नगर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद IIT कानपुर हवाई अड्डा ये कानपुर में है। एक बार रिवाइज कर लीजिए सारे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये अमोसी में है, लखनऊ अमोसी में। ठीक है, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में, इसी को बाबतपुर हवाई अड्डा नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये फुर्सतगंज में, रायबरेली में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद में। पुरुषोत्तम श्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय ये अयोध्या में। कुशीनगर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में है। ठीक है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये ग्रेटर नोएडा में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में। और IIT कानपुर हवाई अड्डा ये कानपुर या कल्याणपुर हवाई अड्डा ये कानपुर में है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले एवं महोत्सव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एकदम से पूरा हम लोग यहाँ पे अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे कई बार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है हमारा रामनवमी मेला। ये रामनवमी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कुछ तो ऐसे हैं कि आप लोगों को याद बने रहे, कुछ मतलब कंफ्यूजन है, उनको हम अच्छे से बता देंगे। रामनवमी मेला ये कहाँ, अयोध्या में। राम से आप लोग याद रखिए अयोध्या में। ठीक है, दाई घाट मेला, दाई घाट मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहाँ है, शाहजहांपुर में।
गोला गोकर्ण मेला ये लखीमपुर खीरी में। रामायण मेला ये चित्रकूट में, रामायण मेला चित्रकूट में। कालिंजर मेला ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदा। कालिंजर मेला बांदा बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ मेला दोस्तों 12 वर्ष में लगता है, ये प्रयागराज में है, और 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है, ठीक है। होलिका उत्सव मथुरा में, होलिका उत्सव मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। द्रुपद मेला वाराणसी, ठीक है, द्रुपद मेला वाराणसी। नक्कटैया मेला वाराणसी, द्रुपद वाराणसी, नक्कटैया वाराणसी, द्रुपद वाराणसी। नक्कटैया मेला वाराणसी में दोस्तों। काम्पिल मेला फरुखाबाद। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, शाकंभरी देवी याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। काम्पिल से आप लोग ध्यान रखिए, काम्पिल फरुखाबाद का पुराना नाम है, तो इसी से याद रखिए कि काम्पिल मेला भी यहीं लगता है। और सुलहकुल मेला आगरा में लगता है, सुलहकुल दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलहकुल मेला, ठीक है, ये आगरा में लगता है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ, मेरठ में। अभी कालिंजर हम लोग पढ़ चुके हैं, बांदा में दोस्तों। कैलाश मेला आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। पशु मेला ऊंट मेला आगरा में। आगरा से बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, पशु मेला, ऊंट मेला, ठीक है। लट्ठमार होली बरसाना में, लट्ठमार होली ये बरसाना में है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। देवा मेला या बारिशली पाक का मेला, ये दोस्तों कहाँ, बाराबंकी में। देवा मेला या बारिशली पाक का मेला इंपॉर्टेंट है। देवा मेला बारिशली पाक का मेला ये दोस्तों कहाँ है, बाराबंकी में। सैयद सलार का मेला या गाजी पाक का मेला, सैयद सलार का मेला या गाजी पाक का मेला बहराइच में। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, ठीक है। आगे देखते हैं। देवी पाटन का मेला ये बलरामपुर में, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में है। देवी पाटन मेला बलरामपुर। खिचड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट, गोरखपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर। राम बारात आगरा, ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग जो है राम बारात अयोध्या से लगा देते हैं, लेकिन ये कहाँ है, राम बारात आगरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बारात आगरा। बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर, बिठूर कानपुर में, तो बिठूर से याद रखिए कानपुर में। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, कजली महोत्सव महोबा। कजरी से देखो रा है तो मिर्जापुर, ध्यान रखिए रा मिर्जापुर में, और कजली से महोबा। और गंगा महोत्सव वाराणसी में, ठीक है। और त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, ठीक है। त्रिवेणी से संगम, 3 नदियों का वहां संगम है ना प्रयागराज में, ठीक है, तो इस वजह से प्रयागराज। मकनपुर मेला बिल्हौर या कानपुर, इसी का कभी कभी फरुखाबाद नाम से पूछ देता है, ठीक है। मकनपुर मेला बिल्हौर या कानपुर या फिर दोस्तों फरुखाबाद भी दे देता है, तो फरुखाबाद है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों सैफई महोत्सव इटावा, सैफई महोत्सव कहाँ है, इटावा में है। और ताज महोत्सव आगरा में। ताज से दोस्त, ताजमहल कहाँ, आगरा में, तो ताज महोत्सव आगरा। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। हरिदास जयंती मथुरा, हरिदास जयंती वृंदावन भी पूछ सकता है, मथुरा भी पूछ सकता है, ठीक है। कबीर मेला मगहर या संत कबीर नगर में, ठीक है। बसंत का नौचंडी मेला ये लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ था, ये नौचंडी मेला लखनऊ है, याद रखिए। देवी पाटन मेला बलरामपुर। एक बात दोस्तों, सारे मेले और महोत्सव जो है यूपी के रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग भी अच्छे से पूरे रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग, मेरा पूरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे आप लोगों के सारे टॉपिक तैयार होते चले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले में महोत्सव देखिए। रामनवमी मेला अयोध्या, दाई घाट मेला शाहजहांपुर, गोला गोकर्ण मेला लखीमपुर खीरी, रामायण मेला चित्रकूट, कालिंजर मेला बांदा, महाकुंभ मेला प्रयागराज। अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है, और जो महाकुंभ है वो 12 वर्ष में लगता है, ठीक है। अभी हुआ दोस्तों 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा, ठीक है। ज्यादातर लोग गए होंगे वहां। होलिका उत्सव मथुरा, परिक्रमा मेला अयोध्या, द्रुपद मेला वाराणसी, नक्कटैया मेला वाराणसी, काम्पिल मेला फरुखाबाद, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, सुलहकुल महोत्सव आगरा, नौचंदी मेला मेरठ, कालिंजर मेला बांदा, कैलाश मेला आगरा, बटेश्वर मेला आगरा, पशु मेला और ऊंट मेला ये तीनों दोस्तों आगरा, ठीक। कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, पशु मेला, ऊंट मेला ये सारे आगरा में है दोस्तों। सुलहकुल महोत्सव ये भी आगरा है, ठीक। आगे लठमार होली ये बरसाना में है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। देवी पाटन देवा मेला या बारिश अली पाक का मेला ये बाराबंकी। सैयद सलार का मेला या गाजी अली पाक का मेला, ठीक, बहराइच में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, ठीक। आगे देवी पाटन मेला बलरामपुर।
खिचड़ी मेला गोरखपुर। राम बारात दोस्तों आगरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बारात आगरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद कजरी महोत्सव, नहीं राम बारात, फिर बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, और कजली महोत्सव है महोबा। कजली महोत्सव कहाँ है? महोबा है। इसके बाद दोस्तों त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, और गंगा महोत्सव वाराणसी, मकनपुर मेला बिल्लौर कानपुर, इसी को फरुखाबाद नाम से पूछ कभी कभी दे देता। सैफई महोत्सव इटावा, ताज महोत्सव आगरा, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज, ध्यान रखिए वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों हरिदास जयंती, मथुरा भी पूछ सकता है या वृंदावन दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का कंप्लीट परिवहन का वीडियो था। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तभी पीडीएफ भी ओपन होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।